Hello guys, we are coming to the end of Java tutorial. So this was the requested video, pseudo codes. लोगों के एग्जाम्स में आते हैं सूडो कोड लिखना या किसी का रिटन एग्जाम होता है कोडिंग का, तो उसमें सूडो कोड्स लिखने आते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि सूडो कोड्स होते क्या हैं, उन्हें लिखा कैसे जाता है एंड सूडो कोड्स की सारी डिटेल्स, इसके हम एग्जाम्पल्स भी करके देखेंगे। ठीक है, तो सूडो कोड्स क्या होते हैं? दिस इज ऑफन यूज्ड इन प्रोग्रामिंग एंड एल्गोरिदम बेस्ड। ठीक है, जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं, एल्गोरिदम बेस्ड प्रोग्रामिंग करते हैं, उस टाइम हमारे ये सूडो कोड्स यूज होते हैं। ठीक है, ये एक मेथड है जिससे प्रोग्रामर एल्गोरिदम की इम्प्लीमेंटेशन को समझा सकता है। लाइक अगर आप कुछ एल्गोरिदम लिख रहे हैं, आप कोडिंग में लिख देंगे पूरा। आप अगर एक नॉन कोडिंग बंदे को या टेस्टिंग वाले इंसान को या जिसने अभी कोडिंग स्टार्ट नहीं की है लेकिन लॉजिक जानता है, उसको समझाना चाहेंगे तो उसे समझ नहीं आएगा वो प्रोग्राम, उसने उस लैंग्वेज में नहीं किया होगा तो। लेकिन जो सूडो कोड होता है उसकी हेल्प से आप किसी भी इंसान को जो थोड़ा बहुत लॉजिक जानता है इस तरह के, उसको आप अपना प्रोग्राम समझा सकते हैं कि आप कर क्या रहे हैं, और अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए हो तो आप उसमें उसकी ले सकते हैं हेल्प। तो अब हम क्या होता है एल्गोरिदम? क्या होता है एल्गोरिदम? होता है कोई भी ऑर्गेनाइज लॉजिकल सीक्वेंस। एक एल्गोरिदम की इम्प्लीमेंटेशन को समझा सकते हैं हम सूडो कोड से। एल्गोरिदम होता है एक लॉजिकल सीक्वेंस या अप्रोच एक कोडिंग प्रॉब्लम की। एक कोडिंग प्रॉब्लम का जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसके लिए हम एक एल्गोरिदम बनाते हैं, एक सीक्वेंस बनाते हैं कि हम किस तरह से कोड को चलाएंगे तब हमारा वो कोड रन होगा। लाइक हमें जो आउटपुट चाहिए हमारा वो आउटपुट आएगा। तो हम सूडो कोड की हेल्प लेते हैं उस टाइम पर, क्योंकि सूडो कोड जो है एक तो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है। लाइक जावा में भी, जावा का भी सेम वो होता है, सूडो कोड लिखा जाता है जावा का कोई प्रोग्राम हो। सी का भी सेम ही तरीके से लिखा जाता है, C++ का भी इस तरह से। ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि इजिली ये समझ आ जाता है उसका लॉजिक। सूडो कोड से हमें किसी को भी लॉजिक उसका समझ आ जाता है, तो इसलिए हम सूडो कोड्स को यूज करते हैं। तो जो सूडो कोड होता है बेसिकली वो एक इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट होता है। इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट होता है जो कि हमारा एक प्लेन इंग्लिश में लिखा जाता है। ठीक है, ये हमारा एक प्लेन इंग्लिश में लिखा जाने वाला इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट होता है। इसको मैं ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट होता है जो हमारा प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता है। इसका कोई सिंटेक्स नहीं होता जैसे लैंग्वेजेस का होता है, प्रिंट कराना है तो इस तरीके से कराना है, और स्कैन कराना है तो इस तरीके से कराना है। तो इसका कुछ भी सिंटेक्स नहीं होता, ये एक बिल्कुल प्लेन इंग्लिश में ही लिखा जाता है। तो हम सूडो कोड लिखते क्यों हैं? सूडो कोड लिखते हैं हम ताकि किसी को इजीली समझा सके। ये किसी भी अप्रोच की को पढ़ते हैं जो समझने की क्षमता को बढ़ाता है एक तो, और ये एक ब्रिज की तरह काम करता है एल्गोरिदम में और प्रोग्राम में। मान लो एल्गोरिदम है कोई जो हमें समझ नहीं आ रहा है, लाइक उसका कुछ लॉजिक है, कुछ लॉजिक और प्रोग्राम को एक प्रोग्रामिंग प्लस लॉजिक वाले एक फॉर्मेट में हम सूडो कोड लिखा जाता है। तो ये क्या करता है? ये बताता है कि हर एक लाइन प्रोग्राम की कैसे क्या कर रही है। ठीक है, तो ये सारे हो गए हमारे उसके एडवांटेजेस कि सूडो कोड हम लिखते ही क्यों हैं। अब बात करते हैं कि हम सूडो कोड लिखते कैसे हैं। सूडो कोड हम लिखते कैसे हैं? सूडो कोड हम ऐसे लिखते हैं कि हम स्टार्ट करते हैं एल्गोरिदम से, कि जो हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर फ्रेजेस होते हैं, हम कौन से वर्ड्स इजीली एक बंदे को समझ आ जाएंगे। जैसे एक प्रोग्राम में फॉर लूप है, एक इफ है
तो इफ ही समझ आएगा इंसान को। इस तरीके से कोई लूप है, लूप के अंदर एंटर कर रहे हैं तो हम स्टार्ट लिख देंगे, लूप खत्म हो रही है तो हम एंड लिख देंगे, इफ एंड हो रहा है तो हम एंड इफ लिख देंगे। इस तरह से हम एक फ्रेजेस यूज करते हैं, तो उससे काफी इजी हो जाता है हमारा सूडो कोड लिखना। फिर हम क्या करते हैं, हम अवॉइड करते हैं वर्ड्स जो कंप्यूटर लैंग्वेज के स्पेसिफिक वर्ड्स हैं। जैसे मान लीजिए कुछ स्टैटिक है, तो हम ऐसे वर्ड्स अवॉइड कर सकते हैं, उसमें हमें इतना नीड नहीं होती सूडो कोड में बताने के लिए। वो प्रोग्रामिंग जब हम टाइप कर रहे होते हैं, लाइक प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं, तब हमें ये स्टैटिक वगैरह वर्ड हो गया, या बिल्कुल ही जैसे इंट है, स्ट्रिंग है, हमें उतना लिखने की नीड नहीं होती। ये बेसिक लिखा जा सकता है और उतने में समझ आ जाता है इंसान को। तो एक कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया एंड फोर कर देते हैं, जैसे फोर लूप एंड कर रहे हैं तो फोर स्टार्ट करेंगे तो फोर लिख देंगे, और एंड करेंगे तो एंड फोर लिख देंगे। इस तरीके से होता है। और जैसे वाइल है तो वाइल एंड वाइल लिख देंगे। कोडिंग में तो सिर्फ वाइल ही लिखा जाता है, एंड वाइल थोड़ी ना लिखा जाता है। तो इस तरीके से होता है। केस होते हैं, जैसे स्विच केसेस होते हैं तो केस लिख दिया, एंड केस लिख दिया। तो हम एक एग्जांपल से ही समझते हैं। मैंने एक साइट से एक एग्जांपल लिया था, मैं उसको पहले उसका एक जावा प्रोग्राम बनाती हूँ आपके सामने। एक मैट्रिक्स है, ठीक है, 3x3 मैट्रिक्स ले लेती हूँ मैं। 3x3 मैट्रिक्स है मेरी। उसमें मेरा क्या है, एक अगर किसी पोजीशन पे बॉम्ब मिलता है तो मेरे को बॉम्ब का काउंटर प्लस प्लस करना है, ठीक है। पहले एक मैट्रिक्स है मेरी, मैं मैट्रिक्स स्कैन कराऊंगी आपके सामने। मैं पहले इंपोर्ट कर लेती हूँ, इंपोर्ट java.util.star, ठीक है। फिर मैं आपके सामने स्कैन कराऊंगी मैट्रिक्स को। मैं स्कैनर क्लास बना रही हूँ, इससे आपकी सारी जावा की प्रोग्रामिंग भी रिवाइज हो जाएगी थोड़ी बहुत, लाइक बेसिक आपको सिंटेक्स क्या लिखना रहता है। मैं एक ए नाम का मैट्रिक्स बना रही हूँ, न्यू इंट 3x3 साइज का बना रही हूँ। मैं साइज नहीं वो करा रही हूँ, ठीक है। फिर मैं इस तरीके से दो फोर लूप लगा रही हूँ, एक रो को एक्सेस करने के लिए, एक कॉलम को एक्सेस करने के लिए, ठीक है, उस रो के हर एक कॉलम को एक्सेस करने के लिए। अब मैं हर रो में वैल्यूज इंसर्ट करा रही हूँ यूज़र से, यूज़र इनपुट ले रही हूँ, ठीक है। मैं यूज़र इनपुट लेने के बाद फिर दोबारा से इस लूप को चला रही हूँ। आप जैसे मैं कोड लिख रही हूँ, आप उस तरीके से लिखने की भी ट्राई कर सकते हैं। जितना आप कोडिंग लैंग्वेज में अपने लैपटॉप पर या अपने पीसी पर हाथ चलाएंगे उतना आपके लिए अच्छा ही होगा। तो जैसे इफ लगा रही हूँ मैं, जैसे ही मुझे एक कॉलम और रो पर मुझे बॉम्ब मिल रहा है, यानी कि 1 वैल्यू मिल रही है, 1 वैल्यू पे चलो 0 मान लेती हूँ, 0 वैल्यू मिल रही है मुझे, ठीक है। उस टाइम पे मैं काउंटर प्लस प्लस कर रही हूँ अपना, बॉम्ब सी लिख देती हूँ मैं, बॉम्ब सी प्लस प्लस कर रही हूँ, ठीक है। और फिर मैं इसको प्रिंट करा दे रही हूँ, बॉम्ब सी को, और बॉम्ब सी को 0 से इनिशियलाइज कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं एक इनपुट, इसको मैं इनपुट ले लेती हूँ 1 3 4, ठीक है, 0 6 0 0 0 6, ठीक है। मैंने ये इनपुट लिया, इसको एग्जीक्यूट किया, 4 मेरे पास 0 है, 4 मेरे पास बॉम्ब्स है, मेरा आउटपुट आ गया।
अब इसको सूडो कोड कैसे लिखेंगे? सूडो कोड मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। मैंने किया क्या है, मैंने बॉम वाले काउंटर को स्कैन कराया। पहले स्कैन वाला तो मुझे लिखने की नीड है नहीं, तो मैंने बॉम वाले काउंटर को सबसे पहले 0 से सेट किया है। तो मैं इधर लिखती हूँ सेट बॉम सी इक्वल टू सेट बॉम टी सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर मैंने क्या किया है, हर रो को इनिशियलाइज किया है, हर रो में चेक किया है और हर कॉलम में चेक किया है। तो मैं एक गेम बोर्ड के हर रो और कॉलम को एक्सेस करूंगी। तो मैं लिख रही हूँ फॉर ईच रो इन गेम बोर्ड, या मैट्रिक्स आप कुछ भी लिख सकते हैं। फिर मैं गई हूँ फॉर ईच कॉलम में, हर कॉलम में गई हूँ मैंने ये जे वाला चलाया था, मैं हर कॉलम में गई हूँ, ईच कॉलम इन गेम बोर्ड। फिर मैंने क्या किया है कि अगर मेरे पास गेम बोर्ड पे एक रो कॉलम में, जैसे आई जे मैंने चेक किया था, गेम बोर्ड के रो और कॉलम में मेरा 0 है, यानी कि इज अ बॉम है। अगर मेरा वो बॉम है तो मैंने क्या किया है, देन ऐड कर दिया है, ये प्लस प्लस किया है ना, ऐड 1 टू बॉम सी। ठीक है, यही तो किया है मैंने, सेट बॉम सी टू 0, और अगर वो मेरा है तो मैंने बॉम सी में ऐड कर दिया है। फिर मैंने क्या किया, एंड इफ, फिर क्या किया, एंड ये वाला 4 कॉलम वाला 4 एंड 4, फिर एक और बार एंड 4 किया है मैंने, और फिर मैंने क्या किया है, प्रिंट करा लिया है अपना बॉम सी, प्रिंट बॉम सी। तो इस तरीके से मैंने अपना ये कोड लिखा है। ठीक है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ये इस तरीके से हमारा सूडो कोड लिखा जाता है। ये एक बेसिक एग्जांपल था। एक और एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ। मैंने एक और कोड लिया है कहीं से, इसमें क्या निकाला हुआ है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाला हुआ है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाला हुआ है। पहले मैं इसको ही रन कर लेती हूँ, इस कोड को ही रन कर लेती हूँ पहले मैं, क्या आउटपुट आ रहा है मेरे पास। स्कैन कराया हुआ है एक्चुअली, तो मुझे स्कैन कराने पड़ेंगे 2 नंबर्स। मान लीजिए मैंने स्कैन कराया 2 और 4। फिर मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। तो एंड 2 और 4 को जब स्कैन किया और उसका मेरे पास आउटपुट आ रहा है 4। तो अब मैं इसको लिखना आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैं इस प्रोग्राम को लिख रही हूँ। इस प्रोग्राम में मैंने किया क्या हुआ है, इस प्रोग्राम में मैंने 2 इनपुट्स लिए हैं। क्या कर रहा है कि जो लार्ज नंबर्स हैं, लार्ज नंबर्स का एलसीएम निकाल रहा है। तो मैंने इसमें 2 इनपुट लिए हुए हैं। इधर लिया है मैंने एक इनपुट, दूसरा इनपुट, और इधर ये फंक्शन कॉल किया है एलसीएम नाइव। एलसीएम नाइव वाला फंक्शन इधर है, एलसीएम नाइव वाला फंक्शन कॉल किया है। इसके अंदर 2 नंबर्स आए हैं मेरे, और इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, ये वाला फॉर्मूला लगा रही हूँ, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इज इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2 डिवाइडेड बाय उन दोनों का जीसीडी। तो इसके लिए जीसीडी निकालना पड़ेगा, जीसीडी के लिए ये वाला फंक्शन लगाया हुआ है। अब इसका हम कोड लिख के देखते हैं। मैं क्या करती हूँ, इसमें ना थोड़ा इशू क्या आ रहा है, टैब का इशू आ रहा है, तो मैं इधर जेडूडल ही खोल लेती हूँ। जेडूडल में ही आपको मैं ये वाला कोड लिख के दिखाती हूँ, इसका सूडो कोड। तो क्या करना है, हमारा सबसे पहले था मेन फंक्शन। हम क्या लिखेंगे, मेन फंक्शन में क्या कर रहा है वो, इन द मेन फंक्शन, इस टाइप से एक नॉर्मल इंग्लिश लिखनी है, इन द मेन फंक्शन
जो प्लेन इंग्लिश है उसी में ये लिखा जाएगा, इन द मेन फंक्शन लिखा। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, पहले क्या करा रहे हैं हम, प्रिंट द इनपुट्स, ये एंटर प्रिंट करनी है ये वाली स्टेटमेंट, एंटर द इनपुट्स। तो ये वाला लेना चाहो तो ये भी ले सकते हो, वरना आप नीचे सीधा लिखिए कि सेंड द फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर टू LCM फंक्शन। पहले टेक इनपुट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर, ठीक है, इस टाइप से लिखना है। फिर लिखना है कि सेंड बोथ नंबर्स टू अ फंक्शन, फंक्शन का नाम लिखना है इधर, ठीक है। यही किया हुआ है इसमें। अब फंक्शन हमने कॉल किया हुआ है तो फंक्शन हम कॉल करेंगे, फंक्शन बनाते हैं ऊपर, हम नॉर्मल लिखेंगे फंक्शन, या आप फंक्शन की जगह फंक भी लिखेंगे तो भी चलेगा। हम फंक्शन का नाम लिखेंगे, LCM नाइव है इधर तो हम LCM नाइव लिख रहे हैं। आपको इधर क्लास का बताने की नीड नहीं है उतना कि क्या क्लास है क्या नहीं है। इधर आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2, इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इधर क्या किया हुआ है हमने, कैलकुलेट किया हुआ है लोएस्ट कॉमन वेरिएबल ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड आर्ग्यूमेंट 2 बाय डिवाइडिंग देयर प्रोडक्ट बाय देयर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो हम यही सिंपल लैंग्वेज में अपना प्लेन इंग्लिश में लिख देंगे कि कैलकुलेट LCM ऑफ 1 एंड arg1 एंड arg2, 1 arg भी लिख देना आप लोग, arg1 एंड arg2 बाय मल्टीप्लाइंग both numbers and then dividing by their GCD, ठीक है। आप ये लिखेंगे और इसके बाद आप रिटर्न कर देंगे LCM, ठीक है। आप इसी तरीके से लिख देंगे रिटर्न LCM। इसके बाद आपको सेमीकोलन की भी नीड नहीं है, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, इसमें आपको अपनी बेसिक लैंग्वेज में अपना प्रोग्राम का फ्लो बताना होता है कि किस तरीके से आपका प्रोग्राम रन कर रहा है। तो अभी मेरे को GCD वाला ये फंक्शन बनाना पड़ेगा। GCD वाले फंक्शन के अंदर मैंने यही आर्ग्यूमेंट 1 और आर्ग्यूमेंट 2 पास करने पड़ेंगे मुझे। और जब मैं इसको पास कर लूँगी तो इसके अंदर मैं क्या लिखूँगी कि अगर दोनों आर्ग्यूमेंट, जैसे इसके अंदर है कि अगर नंबर 2 जो है, आर्ग्यूमेंट 2 जो है मेरा 0 है, यही चीज़ मैं प्लेन इंग्लिश में लिखूँगी। इफ़ R2 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसमें लिख देंगे इज इक्वल टू 0, देन रिटर्न arg1, और इसके बाद आप नॉर्मल प्लेन इंग्लिश में लिखना है आपको, रिटर्न द GCD, ठीक है, GCD। और इसके बाद आपको लिख देना है इस फंक्शन का एंड, और इस तरीके से आपको इस फंक्शन का भी एंड लिख देना है अगर आप चाहें तो इस तरीके से बेसिक हमारा लिखा जाता है। ये हमारा ये सूडो कोड लिखने का। सूडो कोड है ये एक फेक कोड, ये कुछ रन नहीं करता। अगर हम इसको रन करना चाहेंगे तो ये कुछ सिंटेक्स ही नहीं है, ये बेसिकली एक फेक कोड है जो हमें एल्गोरिदम का फ्लो समझाता है। तो यही था हमारा सूडो कोड के लिए। ये किसी भी लैंग्वेज में का सेम ही होता है, लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं होता है। ये लैंग्वेज का इसमें कोई भी सीन नहीं होता, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर अभी सी का भी ये कोड होता तो भी मैं इसको अपने सूडो कोड इसी तरह से लिखती जिस तरह से मैंने अभी जावा के कोड को लिखा। तो हमने 2 एग्जाम्पल समझ लिए, एक बॉम्ब वाला और एक ये LCM निकालने वाला। तो जावा का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो
हम टाटा बाय बाय करते हैं जावा ट्यूटोरियल से। आई होप आपको सारा जावा का जो भी हमने डिस्कस किया सब कुछ समझ आया होगा, और समझ आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आप आने वाली अपडेट्स जो होंगी, आने वाली वीडियोस को आपको नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।